सर के ग्लोबल स्टडीज कोचिंग में ताबड़तोड़ और पत्थरबाजी के बाद गोली चलाने का एक वायरल वीडियो, और इस वीडियो ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। गोली चलाने वाले की पहचान खान कोचिंग के सुरक्षा कर्मी के रूप में हुई है और इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खान सर से भी पूछताछ हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। फैसल खान, यही ऑफिशियल नाम है पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर का। फैसल खान नाम को भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन खान सर और उनका जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग एक ऐसा नाम है जिसे पटना से दिल्ली तक हर कोई जानता है। खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरें आई। इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। जांच अभी चल ही रही थी कि गुरुवार को सामने आए एक वायरल वीडियो ने कहानी को नया ट्विस्ट दे दिया। वायरल वीडियो में एक शख्स कई राउंड गोली चलाते दिख रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि खान ग्लोबल स्टडीज का गार्ड है। ये देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दो सुरक्षा गार्ड जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें बाहर निकाला गया है और ये लाइव तस्वीर आप देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पहले उसी कोचिंग में खान सर से पूछताछ की, फिर खान ग्लोबल स्टडीज के दो गार्ड को हिरासत में लेकर कदम कुआं थाने पहुंची। पूछताछ में दोनों ने फायरिंग की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने हथियारों को जब्त करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया। सवाल है कि क्या खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड ने फायरिंग की? अगर हां, तो क्या कोचिंग के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जहां इस तरह फायरिंग और तोड़फोड़ होगी, वहां बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए, और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। पटना का कदमकुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है या फिर वर्चस्व की जंग? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। कोचिंग विवाद में पटना पुलिस पर सवाल। पुलिस ने पहले फायरिंग से किया था इनकार। बयान के साथ अब जारी की प्रेस रिलीज। बिना सही जांच के दिया गया था बयान। फायरिंग की पुष्टि के बाद बदला गया बयान। फैजल खान के गार्ड के खिलाफ एफआईआर। हथियार को दरअसल यहां पर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। कितने राउंड फायरिंग हुई, इसको छिपाया गया। तो देखिए, अब पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। पटना पुलिस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि फायरिंग से पहले इनकार किया पुलिस ने। बयान के साथ अब जारी की प्रेस रिलीज। बिना सही जांच के ही बयान दे दिया गया। फायरिंग की पुष्टि के बाद बयान बदला गया है। फैजल खान के गार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हथियार को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। कितने राउंड फायरिंग हुई है, इसे भी छिपाया गया है। और खान सर ने भी जो बयान दिए वो भी बाद में बदला गया है। तो इसी को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी। बताते चले आपको, खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग होती है और खान सर का कहना है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है। इसके बाद आरोप मढ़े जाते हैं सामने ही दूसरे कोचिंग पे, और उसके बाद वीडियो वायरल होता है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति फायरिंग करता है और ये कोई और नहीं बल्कि खान सर के ही यहां पर सिक्योरिटी गार्ड है। पटना से बड़ी खबर, यहां पर ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र सड़क पर उतर गए। कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद को रिहा करने की मांग हो रही है। ज्ञान बिंदु, बताते चलें आपको, यहां पर जो कोचिंग है ज्ञान बिंदु, उसके छात्र अब सड़क पर उतर चुके हैं। कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद को रिहा करने की मांग हो रही है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहां पर एनआईटी होते हुए कारगिल चौक पहुंच रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि खान कोचिंग पर हमले के बाद गिरफ्तारी हुई थी। ज्ञान बिंदु कोचिंग रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी और इसी को लेकर के अब बच्चे नाराज चल रहे हैं और
पूरी जानकारी देंगे। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पीछे मैं देख पा रही हूं कि बहुत सारे बच्चे भी हैं। रजनीश, आप देखिए, छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और रोशन आनंद को रिहा करने की मांग हो रही है, और छात्रों का क्या कहना, रजनीश? बिल्कुल, देखिए आक्रोश भड़क उठा है छात्रों का, क्योंकि कल आनन फानन में आरोप यह है कि रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु के संचालक है उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वीडियो फुटेज आने के बाद भी फैसल खान जो एक तरह से खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके गार्ड जो हैं उनको हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में देखिए कि यहाँ पर कैंडल मार्च में छात्र छात्राएं जो है पहुंचे हैं, छात्र नेत्री भी हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड ये है कि आज कल जैसे रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई, स्टाफ में लड़ाई होता है और गिरफ्तारी रोशन आनंद की होती है, ये कहाँ तक सही है? जैसे उनके गार्ड को, खान के गार्ड को गिरफ्तार किया गया, खान को भी तो गिरफ्तार किया जा सकता है। सम्राट पुलिस संरक्षण दे रही है खान को, जल्द से जल्द खान की गिरफ्तारी हो और रोशन आनंद को रिहा किया जाए। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि खुद वो फायरिंग किया है। पहले वो बोलता है खान कि 8 राउंड हमारे आंख के सामने फायरिंग हो। बोलने की नौबत क्यों आ गई? अब वो पब्लिसिटी स्टंट है ना उसका। बिहार पुलिस का सामान्य समारोह होता है, 2 शिक्षक अपना अपना दबदबा दिखाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि उसके पास मात्र 150 से 200 बच्चा पहुंचते हैं। क्या डिमांड है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से यही डिमांड है कि खान को गिरफ्तार किया जाए, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को रिहा किया जाए। एक झूठे केस में उनको फंसाया गया है। देखिए, ये खुशबू पाठक है, छात्र नेत्री हैं, क्या डिमांड है? सर, मेरा कहने का मतलब यह बात है, अगर जिस तरह विवाद उत्पन्न हुआ, रोशन आनंद सर को 1 घंटा में बिहार पुलिस गिरफ्तार कर ली है और तुरंत के तुरंत रातों रात तक बेजेल में डाल दिए गए। और खान सर के स्टाफ को इस तरह हुआ है, होने के बाद भी खान सर फॉर्च्यूनर से गए हैं थाना में, उसको बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकता था थाना पर। अभी जो वीडियो फुटेज आया है उसके बाद जो एक्शन दिख रहा है उस पर क्या कहेंगे? तो उस पर जल्दी डालिए, आप जल्दी डालिए उनको, बाकी को रिहा करिए रोशन सर को। बात रहा एक मिनट बात रहा फी को लेकर के। क्या बोलते हैं खान सर, हम 150 में 200 पढ़ाते, हमारी बहन, हम बहन खातिर आए हैं, हमको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। खान सर के पास हम गए थे, हमको बोला दरोगा के लिए 28,000 रुपए तुम 1 टाइम पेमेंट करो, ऑन कैश नहीं, ऑनलाइन तुम पेमेंट। चलिए खान सर को लगता है कि बनाइए खान सर रोशन आनंद हम मीडिया के हम मीडिया के माध्यम से माननीय सम्राट चौधरी जी, आप जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार कायम करेंगे, तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप उचित कार्रवाई करें और जो हमारे चाहते हैं क्या कार्रवाई, जो दोषी है उसको आप सजा दे। बस 3 कार्रवाई। एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक जिन्होंने सीधा आरोप लगाया रोशन सर को बिना सबूत के, उसका गिरफ्तारी हो। एक खान सर का जो इन्होंने बोला मेरे सामने फायरिंग हुई, झूठा आरोप, पहले उसका गिरफ्तारी चाहिए। उसके बाद जो बदनाम कर रहे हैं उसका गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आक्रोश है और हम लगातार आपको बिल्कुल रजनीश, जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे साफ साफ आक्रोश देखा जा सकता है इन बच्चों का। और यहां पर रोशन सर को ये लोग रिहा करने की मांग कर रहे हैं और खान सर को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर पुलिस क्या कुछ आगे एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास एक अणे मार्ग से जोड़ा गया था। अब एक अणे मार्ग में मेंटेनेंस का काम पूरा हो जाने के बाद सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, यानी सीएम सम्राट चौधरी एक अणे मार्ग में ही रहेंगे और 5 देश रत्न मार्ग खाली हो चुका है। तो ऐसे में सवाल है कि सम्राट चौधरी ने बड़ा आवास छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगे? तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चलाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? बिहार में बंगले की सियासत चरम पर पहुंच गई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से मना कर दिया तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चलाएंगे।
चंद दिन भी नहीं बीते कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास 1 अणे मार्ग से जोड़ा गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक नजीर पेश किए हैं कि जो 5 देश रत्न मार्ग और अस्थायी रूप से 1 अणे मार्ग लोक सेवक आवास में शामिल किया गया था, उसको आज उससे अलग कर दिया गया है। यानी ये साफ हो गया कि सीएम सम्राट चौधरी अब लोक सेवक आवास 1 अणे मार्ग में ही रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में सरकार की भद पिट जाए। 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? दूसरी तरफ राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से मकान को कब्जा करके रखा, ये राष्ट्रीय जनता दल की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने केवल लूट तंत्र को स्थापित किया। पहले जो कांग्रेस के नेता 1 अणे मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अब सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सैकड़ों विमर्श के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाए और बस ये बहस की जाए कि फलना इस आवास में रहेंगे कि उस आवास में रहेंगे, क्या यही बिहार का विमर्श है? शर्म आती है। बंगले वाले विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया। सवाल फिर वही कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। निजी अस्पताल जहां लोग बेहतर नहीं बेहतरीन इलाज के भरोसे पहुंचते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जहां बेहतर इलाज का दावा डंके की चोट पर किया जाता है, पर क्या ऐसे निजी अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल का आईसीयू मरीजों का ही कब्रगाह बन गया। आईसीयू वार्ड में अचानक लगी आग ने वो भीषण रूप अख्तियार किया जिसने 5 परिवारों को न सिर्फ उजाड़ डाला बल्कि उस सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसके दम पर अस्पताल के बेहतर होने का दावा किया जाता है। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मरीज तड़पता रहा, मरता रहा, पर क्या सिस्टम सोता रहा? गुरुवार की सुबह जब बिहार के लोग नींद में थे, तब मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को झकझोर दिया। तड़के करीब 3 बजे शहर के ब्रह्मपुरा इलाके के प्रसाद हॉस्पिटल में अचानक भीषण आग लग गई। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत में धुएं का गुबार भर गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। पुलिस की माने तो अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी और धुएं से मरीजों की मौत हुई। अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों में चीख पुकार मची है। सीएम सम्राट चौधरी लगातार हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सीएम ने पोस्ट कर लिखा, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में जहां 5 मरीजों की मौत हो गई, वहीं घटना के बाद अस्पताल छावनी में तब्दील हो चुका है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने आईसीयू की भी पड़ताल की, लेकिन इस दौरान बेहद अनोखा नजारा देखने को मिला। जिस आईसीयू में बड़ी घटना हुई उसके ठीक बगल में कैंटीन का किचन चलता है, जो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। घटना को लेकर जब किचन कर्मी से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। में कितने लोग रह सकते थे एक साथ? वो तो हमको आइडिया नहीं सर। हम नहीं जाते थे कभी? नहीं सर, हम लोगों का डिपार्टमेंट ही अलग। हम तो अभी आए हैं जी। क्या जानकारी मिला था आए थे तो?
आए तो हम लोग अपना किचन खोले, देखे साफ सफाई कर रहे हैं। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। इस बेहद गंभीर मामले पर सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने एक सुर में कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ हालात पर नजर रख रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी। अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है, सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहां सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। दिल दहला देने वाली इस अग्निकांड से कई सवाल अस्पताल के उस सिस्टम पर उठ रहे हैं जिसके दम पर इसे मुजफ्फरपुर के बेहतरीन अस्पताल में से एक कहा जाता है। सवाल है कि आईसीयू में दम घुटने या धुएं से बचने के लिए क्या वेंटिलेशन सिस्टम सही था? अस्पताल के पास क्या फायर डिपार्टमेंट से जारी एनओसी था? अग्निशामक यंत्र या अलार्म सिस्टम चालू हालत में थे या नहीं? हादसे के तुरंत बाद मरीजों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से अमित कुमार और प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा मरीज झुलसकर जख्मी हो गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और इस अफरा तफरी के बीच उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब ब्रिजनंदन राय नाम के एक मरीज के परिजनों को वो कहीं नहीं मिले। मरीज के लापता होने की अफवाह और भ्रम के कारण गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर उत्पात मचाया और अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। मरीज के जो परिजन है वो मिला है 5 घंटा पर ससुर जी, और ससुर जी 5 घंटा पर मिला, खोज रहा है, 2 को रेफर कर दिया। तो वहाँ हॉस्पिटल पर प्रसाद है कि कौन है वो में भर्ती है। लोग से कहता है कि जाओ जाओ जाओ, कहाँ जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, आपका वो चालू नहीं दी जा रही। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड के बाद बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना को काफी बड़ा बताया और साथ ही ये कहा कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस लापरवाही की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर्यटन मंत्री से पूरे मुद्दे पर खास बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 5 मौत के बाद अब बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री भी पहुंचे हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे, अस्पताल पहुंचे हैं और अब तक इस घटना को लेकर आपको क्या कुछ जानकारी मिली और आगे क्या कुछ सरकार करेगी? मैं पटना में था और पटना में मुझे जानकारी लगी, मैं पटना से यहाँ आया। मुझे जो जानकारी लगी उसमें 5 आईसीयू में आग लगने से 5 मृतक की मृत्यु हो गई है और मैं उस परिवार के इस दुख के करीब है, उनके साथ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-4 लाख रुपया देने का ऐलान किया, ऐलान ही नहीं किया। डीएम साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने मृतक के परिवार को 4-4 लाख का चेक दे दिया है। मुझे जो कुछ लोगों ने जानकारी दिया, कहीं जांच का विषय है, किसी भी तरह का लापरवाही कहीं से या कोई कमी आएगी तो इसमें वो बख्शे नहीं जाएंगे। गृह जिला है और आपके गृह जिले में अपने शहर में ही इतना बड़ा अस्पताल और इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, तो इसको लेकर भी आप क्या अन्य अस्पतालों की भी जांच वगैरह करवाएंगे? यह जांच का विषय है, जहाँ कहीं जांच में कहीं कोई कमी नजर आएगी, कोई लापरवाही नजर आएगी तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले की पूरी तरीके से जांच होगी, क्योंकि जो भी अस्पताल है उसमें अगर इस तरह की लापरवाही चलती होगी तो इसकी जांच की जाएगी और सरकार सख्त रवैया अपनाते हुए इस पर कार्रवाई भी करेगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने निजी अस्पताल में आग लगने की घटना और आईसीयू में मरीजों की मौत पर दुख जताया है। राजभूषण चौधरी निषाद ने यह कहा कि प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से लगातार वो संपर्क में है। जांच के बाद कमियों का पता लगने की बात कहते हुए उन्होंने ये कहा है कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसकी कोशिश की जा रही है। बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से सांसद राजभूषण चौधरी निषाद से। निषाद जी, आपके क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में जिस तरह से आग लगी है उसमें कई लोगों की जानें चली गई हैं, कितना दुखद है और किस तरह से आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए आप लोग तैयारी करेंगे? देखिए, काफ़ी दुखद घटना घटी है और जिस तरह से लोग आईसीयू में चूँकि
वैसे ही मरीज जाते हैं जो सीरियस होते हैं, उनको निकल के भागने में भी नहीं बनता है, उनको शिफ्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसलिए इस तरह की घटना घटी है कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट या कुछ भी। अभी जांच का हम लोगों ने बनाया है, कमेटी बनाया है, प्रशासन से लगातार बात हो रही है और जल्द ही कुछ ठोस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। इस तरह की घटना न हो जिसमें लोग हताहत न हो, उसके लिए क्या सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी? देखिए, घटना तो काफ़ी दुखद है और जांच के बाद सही मायने में पता चल पाएगा कि कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ क्या कमी रह गई और उसके बाद उन सारे चीज़ों को हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे ऐसी घटना ना घटे और सारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि ताकि आइंदा ऐसी घटना ना घटे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से सांसद राजभूषण चौधरी निषाद। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर के एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने से हुई कई लोगों की दर्दनाक मौत के बाद मोतिहारी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि जिले में बड़े पैमाने पर बिना किसी वैध कागजात, फायर सेफ्टी एनओसी और बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं और इसी इनपुट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दलबल के साथ मोतिहारी के अस्पताल चौक स्थित एमएस हॉस्पिटल पर छापेमारी की और नियमों की धज्जियां उड़ाकर चलाए जा रहे इस फर्जी अस्पताल को तुरंत ही सील किया गया। दूसरा कंप्लेन और भी था कि वहाँ पर फर्जी डॉक्टर्स हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसी के बिहाफ में 2 दिन पहले भी इनके यहाँ विजिट किया गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई थी, नोटिस के रूप में दिया भी गया था कि आप सभी डॉक्यूमेंट जमा कराएं, लेकिन इनके द्वारा अपने संस्था से संबंधित कोई मूल कागज नहीं दिया गया। उसमें सिर्फ एक चिकित्सक का कागज दे रहे थे, डॉक्टर रंजीत करके हैं उनका, बाकी अन्य जो भी हैं उसके कोई ना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का, ना पॉल्यूशन का, ना बायोवेस्ट का, किसी तरीके का कागजात उपलब्ध नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए, जो सिविल सर्जन का आदेश था, तो कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसको सील कर दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने संकल्प सभागार, लोक सेवक आवास में ग्रामीण कार्य विभाग और यहां पर पथ निर्माण विभाग के साथ में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की और दोनों ही बैठकों की तस्वीर ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दोनों विभागों पर बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही साथ विकास कार्य के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह साफ साफ कहा है कि परियोजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के साथ साथ जरूरत के हिसाब से ग्रामीण सड़कों के चौड़ीकरण का निर्देश दिया है। साथ ही पुलों और सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की भी बात कही है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रख करके काम कर रही है। बिहार सरकार की उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने यह कहा है कि सीएम के निर्देश पर इस साल 20 नवंबर तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम जारी है। श्रेयसी सिंह ने यह कहा कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम उद्यमियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूकता लाने की भी कोशिश जारी है। छोटे उद्यमियों की परेशानी और सुविधा पर सरकार सजग है और इस पर सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम की भी उन्होंने जानकारी दी। संवाद कायम करके जो उनकी दिक्कत, दुविधा या उनकी तकलीफ है, उनको जब तक हम दूर नहीं करते तब तक हम जो नए निवेशक है उनको हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो संवाद कार्यक्रम का मूलतः कार्य ये था कि हम लोग एक संवाद कायम करके उनकी असुविधाएं हैं जो उनको सुने और स्टेप वाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में इंक्लूड करना है, उन सभी कार्यों पे कार्य कर सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अहम बैठक की और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल की अहम बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह कहा कि 8 तारीख तक नामांकन का डेट है, तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ही क्षेत्र रहा है, यहां से भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। धीरे-धीरे करेंगे। 8 तारीख को अंतिम तारीख है, निश्चिंत रहिए। जैसे ही सूची फाइनल होगी सबसे पहले आप लोग को भेजा जाए। प्रशांत किशोर भी सीट के लड़ने का दावा कर रहे हैं सर।
भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष उनको जवाब दे सकता है। बांकीपुर में भी उपचुनाव होना है तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है क्या? बांकीपुर के चुनाव की भी तैयारी चल रही है? बांकीपुर में तो हमारे ये सिर्फ बांकीपुर सीट तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतती आई है और एनडीए मिलकर बांकीपुर में भी चुनाव लड़ेंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष चूँकि उन्हीं का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र रहा है, संभावना बन सकती है इलेक्शन का। तो कुछ चर्चा कर रहे थे कुछ प्रमुख। एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे। उन्होंने पार्टी के नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और विनोद तावड़े समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां बैठक में संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। वाघा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिर फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर के करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। लौकरिया थाना क्षेत्र में संगठित रूप से साइबर ठगी के नेटवर्क के संचालन पर पुलिस ने कार्रवाई की। निवेशकों को मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता जाता था, फिर उनसे लगातार अधिक रकम निवेश कराई जाती थी। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई डिजिटल उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार किन किन राज्यों और लोगों से जुड़े हैं। उसका मल्टीप्लाई करके 25 फिर 125 और इसी तरह से एक नेटवर्क चेन जो है बनता था और लोग जो है डाउन लाइन उसमें ठगी का शिकार होते थे। तो इस गिरोह में जो लोग चिन्हित हैं उसको फिलहाल जो यहाँ शामिल हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और इसके अपलाइन में जितने भी व्यक्ति हैं उसके विरुद्ध भी हम लोग साक्ष्य एकत्रित करके कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि सेम कंपनी पर सूरत गुजरात में भी साइबर थाना में 34/26 केस दर्ज हुआ। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गश्त के दौरान पुलिस ने मुरली टोल के पास गुप्त सूचना के आधार पर आम से लदे हुए एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका। जब गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। तस्करों ने आम की खेप के नीचे करीब 1296 लीटर कैन बियर छिपा रखी थी। बछवाड़ा पुलिस ने तुरंत बियर को जब्त कर मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये हम बंगाल से निकले 5 बजे से। कब? शाम में 5 बजे शाम को निकला। और वहाँ समस्तीपुर में कहाँ देना था? ये बाजार समिति में। अच्छा, क्या करता है? यही सब काम करता है तुम? कौन सा आम लोड है?